देखिए, शिव और शक्ति दोनों इक्वल पार्ट्स हैं एक दूसरे के, ये तो इतिहास गवाह है और इसीलिए उनको अर्धनारीश्वर बुलाया जाता है। लेकिन हम भगवान की बात नहीं कर रहे, हम तो सीरियल की बात कर रहे हैं। यहाँ पर भी जब जब शिव प्रॉब्लम में आता है, बचाने कौन आती है? शक्ति। तो एज यूजुअल शिव की जान शक्ति ने बचा तो ली, लेकिन बेचारी खुद ही फंस गई मंदिरा के जाल में। और सच ये है कि शक्ति मेरी जान लेना नहीं चाहती, बल्कि बचाना। एक नारी अपने सुहाग की रक्षा करने के लिए कुछ भी कर सकती है। जैसे कि आज शक्ति अपने शिव को बचाने के लिए कीर्तन की बैंड बजा रही है, क्योंकि कीर्तन ने यह प्लान बनाया था कि शिव को वो किसी भी तरह मार देगा, लेकिन जिस पर महादेव की कृपा हो, भला उसे क्या हो सकता है। शक्ति ने कीर्तन के प्लान पर पानी फेर दिया और देखिए कैसे डरपोक कीर्तन मैदान छोड़कर भाग गया, वरना आज तो कीर्तन की बैंड ही बज जाती। शक्ति ने इस चक्रव्यूह को तो भेद दिया, लेकिन मंदिरा के चक्रव्यूह में वो फंस गई, क्योंकि मंदिरा ने उल्टा शक्ति को ही अपनी जाल में फंसा दिया है। उसने शक्ति पर ये इल्जाम लगाया है कि वो शिव की जान लेना चाहती है, वो भी जहर वाले इंजेक्शन से। भाई साहब, शक्ति यहाँ शिव को मारने आई है। शक्ति शिव को ये इंजेक्शन देने जा रही है। ये इंजेक्शन बहुत ही खतरनाक है, इंसान के अंदर जाते ही जहर है, ये जहर। जब मैं गई वहां तो इसने ये फेंक दिया। इसी से भी शिव को मारने जा रही थी, इस जहर से। हमारी फैमिली जो है वो हम लोग उनको आईसीयू के अंदर नहीं जाने दे रहे थे, हम लोग स्पेशली शक्ति को, क्योंकि हमने उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाया था कि तुम्हारी वजह से उसकी ये हालत हुई है। तो वो दोनों कॉस्ट्यूम में शक्ति को अंदर ले जाने की कोशिश कर रहे थे ताकि शक्ति एक बार शिव से मिल सके, पर सैडली वो भी पकड़ी गई, क्योंकि मुझे उनकी साड़ियाँ मिल जाती है और मंदिरा उनको डिस्कवर कर लेती कि अरे ये दोनों तो ये जन है। बात दरअसल ये है कि मंदिरा नहीं चाहती थी कि उसके बेटे की पोल खुल जाए, इसलिए उसने नया खेल खेला। सभी घर वालों के सामने उसने शक्ति पर इल्जाम लगाया कि वो शिव की जान लेना चाहती है। यही नहीं, मंदिरा ने तो हद ही कर दी, क्योंकि उसने मनोरमा चाची और शिव की मां पर भी ये इल्जाम लगा दिया कि ये शक्ति की साजिश में शामिल हैं। मौके पर पुलिस पहुंच जाती है, लेकिन ट्विस्ट तो तब आता है जब शिव की एंट्री होती है और फिर सारा मामला सुलझ जाता है। और सच ये है कि शक्ति मेरी जान लेना नहीं चाहती, बल्कि बचाना चाहती। आप सबने कितनी आसानी से मान लिया कि शक्ति मेरी जान लेना चाहती है, और सिर्फ शक्ति मनोरमा चाची और मां पर भी इल्जाम लगाया। अरे आप सब भूल गए कि मां ने तो मुझे जन्म दिया है। एक मां अपने बेटे की जान कैसे ले सकती? आप सबने इल्जाम तो लगा दिया, लेकिन क्या आपने एक बार भी सोचा कि मनोरमा चाची और मां हॉस्पिटल के कॉस्ट्यूम में क्यों, नर्स के कॉस्ट्यूम में क्यों? क्योंकि जब मैं आईसीयू में मुझ पर हमला हुआ। शिव जो है वो भोलेनाथ का बड़ा प्यारा बच्चा है और उसके ऊपर भोलेनाथ की कृपा है। तो हमने इतना सब किया, मैंने अपना जान जोखिम में डाल के, अपनी इज़्ज़त जोखिम में डाल के उसको वो इंजेक्शन लगाया, उसको बेहोश किया, बट अल्टीमेटली कहीं से कुछ मिरेकल हो गया और वो ठीक हो गया। अब शिव यहाँ हॉस्पिटल के बेड से उठ गया है, यानी कि अब वो ठीक हो चुका है। वहीं रियल लाइफ में भी शिव यानी कि अर्जुन बिजलानी की तबीयत बिगड़ गई थी, जो अब ठीक होकर दोबारा शूटिंग पर लौट आए हैं, क्योंकि शो मस्ट गो ऑन। कलाकार कभी रुक नहीं सकता, कभी थम नहीं सकता, क्योंकि उस पर अपने दर्शकों को एंटरटेन करने की जिम्मेदारी होती है। मुंबई से प्रिया धावड़े के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।